अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक है गोल्ड। गोल्ड एक एलिमेंट है जिसका साइंटिफिक नेम ऑरम है। इसका एटॉमिक नंबर 79 है। येलो गोल्ड 6 टाइप के होते हैं। नंबर 1 24 कैरेट जिसकी प्योरिटी 99.9% होती है और ये बिस्किट और कॉइन्स में अवेलेबल होता है। और जो आपको मार्केट में टीवी, सेंसेक्स या न्यूज़पेपर में जो रेट देते हैं, इसी गोल्ड का आपको रेट दिया जाता है, इसी का रेट बताया जाता है। और दूसरा है 23 कैरेट जिसकी प्योरिटी 95.8% होती है। ये भी कॉइन्स वगैरह में ही मिलता है। इसकी भी ज्वेलरी नहीं बनती है। नंबर 3 22 कैरेट हॉलमार्क जिसकी प्योरिटी 91.6% होती है। इसी की ज्वेलरी मोस्टली पूरे इंडिया में बनाई जाती है। कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, लाला पुरुषोत्तम दास, तनिष्क, ये सब जगह आपको 22 कैरेट का ही हॉलमार्क ज्वेलरी ही देंगे। और इसका सिस्टम यह है, जब भी आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदेंगे, हॉलमार्क ज्वेलरी का रेट भी अलग अलग है। अगर आप तनिष्क वगैरह से खरीदते हैं तो पूरे इंडिया का इनका रेट एक ही होता है। कल्याण ज्वेलर्स का पूरे इंडिया का रेट ऑनलाइन होता है और इनका ऑनलाइन जो रेट होता है वो पूरे इंडिया का एक होता है। बाकी अदर प्राइवेट लिमिटेड में जाएंगे, जैसे कानपुर में काशी हो गया, पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये कानपुर का और लखनऊ के रेट में भी डिफरेंस होता है, मुंबई के रेट में भी डिफरेंस होता है। कानपुर लखनऊ के रेट से मुंबई के रेट से थोड़ा डिफरेंस होता है। तो 22 कैरेट की ही ज्वेलरी ये लोग बड़े ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड वगैरह ये आपको 22 कैरेट का देते हैं। इसका सिस्टम ये होता है, 22 कैरेट का रेट अलग होता है, वो 24 कैरेट के रेट से थोड़ा कम होता है। उसका रेट 1-2 हज़ार रुपए से इतना डिफरेंस होता है, रेट में कुछ कम होता है। तो इस रेट से आपको जो भी मार्केट का रेट होगा उस रेट से आपको ज्वेलरी बनाएंगे। उसके ऊपर ये लोग मेकिंग चार्जेस लेते हैं। अब मुंबई के अंदर मेकिंग चार्जेस 200 रुपए से स्टार्ट है, 200, 300, 500 पर ग्राम में। इसके बाद इस पे 3% जीएसटी चार्ज करते हैं। मान लीजिए आप 10 ग्राम आप गोल्ड लिए, इसकी ज्वेलरी बना रहे हैं, तो मुंबई के अंदर मान के चलिए आप 300 रुपए पर ग्राम इसका चार्ज करेंगे या 350 रुपए पर ग्राम चार्ज करेंगे। 400 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। तो ये आप एक रेट तय कर लीजिए। सपोज कीजिए 50,000 में आपका सोना है, तो ये 50,000 के हिसाब से 10 तोले मतलब 10 ग्राम सोने का 50,000 रुपए होता है। अब इसके ऊपर वो चार्ज करेंगे आपको 50,000 रुपए प्लस मेकिंग चार्जेस 200 रुपए या 300 रुपए पकड़ लीजिए, 3 दाम 30, यानी 3,000 रुपए आपका 10 ग्राम का मेकिंग चार्जेस हो गया। प्लस इसका 3% जीएसटी होता है। अब वो जो जीएसटी होता है वो गोल्ड रेट और प्लस मेकिंग चार्ज मिला के उस पर 3% जीएसटी होता है। जब आप इसको रिटर्न करने जाएंगे तो आपकी पूरी ज्वेलरी, यानी उस वक्त जिस वक्त आप रिटर्न करेंगे उस टाइम जो 22 कैरेट का रेट होगा उसी रेट से आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे। सिर्फ आपका नुकसान जो होता है वो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी का होता है। चौथे नंबर पे आता है 22 कैरेट। इसको हमने इस चीज को सिर्फ यूपी में सुना है 22 कैरेट। मुंबई के अंदर इसको केडीएम बोलते हैं। कैडमियम यानी कैडमियम, इसमें मतलब कैडमियम मिक्स होता है और इसकी सोल्डिंग जो होती है जेडन मतलब जिंक और कॉपर से इसकी सोल्डिंग होती है। तो ये जो 22 कैरेट होता है इसमें हॉलमार्क आपको नहीं दिया जाएगा। जब भी आप मुंबई में अगर ये 22 कैरेट खरीदते हैं विदाउट हॉलमार्क, तब इसमें क्या होता है, आपका इस केडीएम का रेट भी जो है 22 कैरेट से भी कम होता है।
अब इस पे आप मान लीजिए 45,000 में या 48,000 में इसका रेट है, यानी पर 10 ग्राम। तो आपने 48,000 का 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, फिर इस पे इसकी मेकिंग चार्जेस भी कम होती है। केडीएम की मेकिंग चार्जेस 1,000 रुपये पर ग्राम होती है, सॉरी 100 रुपीज पर ग्राम होती है। अब इसमें अब मान लीजिए कि 10 ग्राम आप सोना लिए, तो इसमें 1,000 रुपये का आपका मेकिंग चार्जेस होगा, प्लस 3% जीएसटी होगा, यानी 48,000 प्लस मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी। जब आप इसको रिटर्न करने जाते हैं, आपको 48,000, सपोज कीजिए आज ही आपने खरीदा, आज ही आप रिटर्न कर रहे हैं, या जब भी आप जाएंगे फिर उस वक्त भी 48,000 ही इसका रेट है, तो आपको पूरा 48,000 रुपीज वापस कर देंगे, या इसके बदले में आपको 22 के आपको गोल्ड दे देंगे, या आप ज्वेलरी ले लीजिए। अब जब ये रिटर्न करते हैं आपको पूरा पैसा 48 है। इसमें आपका नुकसान जो होता है वो सिर्फ मेकिंग चार्जेस का और जीएसटी का होता है। अब 1,000 रुपये मेकिंग चार्जेस और जीएसटी मान लीजिए आपका कुछ 1,440 रुपये जीएसटी होगा। बस 1,440 और 1,000, यानी आपको 24-2500 रुपये का नुकसान होता है 10 ग्राम में। ये तो हो गया मुंबई का सिस्टम। अब यूपी में आप सोना लेते हैं 22 कैरेट का विदाउट हॉलमार्क, तो आपको इसकी प्योरिटी तो हमने बता दिया कि 92% होती है। इसको यहाँ केडीएम नहीं बोलते हैं, शायद लोग यहाँ जानते भी नहीं, क्योंकि मैंने काशी ज्वेलर्स जो इतना फेमस है कानपुर के अंदर, मैंने उनको भी कॉल करके पूछा, तो बोले कि वो 92% वो केडीएम ही उसको बोलते हैं। वो 22 कैरेट को ही केडीएम बोल देते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं है। वो गोल्ड सुना रही हैं लेकिन नहीं पता उनको, यह यहाँ पे लोग जानते ही नहीं। मेरे हिसाब से मैंने कई जगह मार्केट किया है, मार्केट में जाके, लेकिन वहाँ यहाँ केडीएम नहीं जानते। यहाँ 92 यहाँ डायरेक्ट 22 कैरेट बोल देते हैं, लेकिन हॉलमार्क नहीं देते। अब ये जो लोग होते हैं हॉलमार्क नहीं देते हैं और इसका बिल इसे नॉर्मली बिल देते हैं अपने बिल बुक पे, तो ये लोग क्या करते हैं, आपको 48,000 में मान लीजिए आपका सोना है, तो ये आपको जब इन 48,000 में आपने सोना खरीदा यानी ज्वेलरी खरीदी, इसी में इनका मेकिंग चार्जेस इंक्लूड होता, इनका सब कुछ इंक्लूड होता, उसमें से आपको कुछ नहीं देना। जब आप अपनी ज्वेलरी रिटर्न करने जाएंगे, जब आप ज्वेलरी रिटर्न करने जाएंगे, ये सीधा मार्केट के जिस वक्त जाएंगे उस टाइम जो मार्केट का रेट होगा उस टाइम, फिर मान लीजिए 48,000 रुपये ही है, तो उस टाइम आपको वो 48,000 में से 10% काट देंगे। आप 10% के हिसाब से 4,800 रुपये होता है, यानी 48,000 में सिर्फ आपका 4,800 रुपये काटते हैं। यही चीज जब आप छोटे से टाउन में, छोटे से गांव में, या मुंबई में, या कानपुर में, या उन्नाव में, या लखनऊ में, या किसी भी शहर में छोटी शॉप में आप जाते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती है, जो नॉर्मल होती है, तो ये गोल्ड वाले आपको 20% या 15% आपका रिटर्न पॉलिसी रखते हैं। यानी आपका जो सोना है वो 48,000 का होता है, तो आपको 20% लेस करके, यानी 4,500 रुपये का आपका नुकसान होता है छोटी शॉप में से। या जैसे पुरवा का मैंने सर्वे किया है, पुरवा में 10-20% पे चलता है, तो यहाँ 20% आपका लेस करते हैं। आप उन्नाव जाते हैं, उन्नाव के अंदर 15% चलता है। वहाँ पे एक ज्वेलर्स है वसुंधरा, जिनका सिस्टम सबसे अच्छा मुझे लगा है। वो अपना 22 कैरेट देते हैं, आपको 10% ही रिटर्न पॉलिसी रहती है, यानी आपका 4,800 रुपये पुरवा से और उन्नाव में खरीदने में बचता है वसुंधरा ज्वेलर्स में। और मुंबई में जब जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा और डिफरेंस हो जाता है। पुरवा से और वसुंधरा ज्वेलर्स से मैंने ये देखा है 1,000 रुपये का रेट का भी फर्क होता है, यानी ये आपको छोटे से टाउन में आपको 1,000 रुपये रेट चार्ज एक्स्ट्रा करते हैं।
वो इस वजह से वो आपको 24 कैरेट का जो आपको ऑनलाइन रेट होगा, आप तो पेपर से और न्यूज़ टीवी वगैरह से रेट सुनकर जाते हैं, तो वही रेट वो आपको 24 कैरेट के हिसाब से आपका रेट बताते हैं और आपको उसका रेट चार्ज करते हैं 24 कैरेट का। फिर आपको जो है 1000 रुपये मान लीजिए ज़्यादा ये ले लेते हैं और 20% यानी 10% आपका टोटल मिला के मतलब 5800 रुपीज़ यानी 6000 रुपये का पूर्वा से उन्नाव आपका नुकसान होता है। और मुंबई में आपका ये डिफरेंस 7000 का के आसपास हो जाएगा। इसलिए मोस्टली जो लोग मुंबई में रहते हैं, अगर मुंबई से आना जाना है तो मुंबई से गोल्ड खरीदें। और लोकल शॉप में या तो जिस गोल्ड शॉप में ये रिटर्न पॉलिसी हो कि हम जो है अपना जो गोल्ड देंगे उसका सीधा 10% पे रिटर्न करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। आपको हमने 4 तरह का गोल्ड, अब 5वां होता है 18 कैरेट। ये मोस्टली जो बिल्कुल टाउन में और छोटे गांव में छोटी शॉप वाले 18 कैरेट का ही गोल्ड देते हैं, जिसकी प्योरिटी 75% होती है। और उसके बाद एक होता है 14 कैरेट। 14 कैरेट का मोस्टली जैसे किसी को 1 तोले में कुछ बनाना है, भारी बनाना है, दिखने में भारी चाहिए, तो उसमें कॉपर वॉपर ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, या उसमें मिक्स ही रहता है, उसमें कॉपर ज़्यादा मिक्स रहता है और जिंक वगैरह मिक्स रहता है। तो 14 कैरेट में क्या होता है कि आपका ज्वेलरी भारी बन जाती है। और इसका 14 कैरेट का भी रेट अलग होता है, 18 कैरेट का रेट अलग होता है, 22 कैरेट का अलग होता है। और 22 कैरेट यानी केडियम, या नॉर्मली अपने यूपी में इसको 22 कैरेट बोलते हैं, लेकिन विदाउट हॉलमार्क, उसका रेट आता है अलग होता है। अब आप समझ गए होंगे गोल्ड के रेट के बारे में। अब दूसरी बात, जब आप कभी गोल्ड खरीदने जाना है आपको, तो आप सबसे पहले करिए ऑनलाइन आप 22 कैरेट का रेट कंफर्म कर लीजिए। और 22 कैरेट का रेट कंफर्म करने के बाद, अगर आप कानपुर लखनऊ के रहने वाले हैं, इसके आसपास, आप कानपुर लखनऊ के बड़े ज्वेलर से ऑनलाइन आप नंबर निकालिए, आप उनको फ़ोन कीजिए, उनका रेट पता कर लीजिए। पता करने के बाद जब आप कहीं किसी शॉप पे जाते हैं, तो सबसे पहले आप बात कीजिए कि गोल्ड क्या रेट है। वो आपको रेट बताएंगे। वो रेट आपका टैली होना चाहिए, नहीं आप तनिष्क का नंबर ऑनलाइन निकाल लीजिए, वो लोग आपको व्हाट्सएप पे बहुत ही जल्दी आपको रेट बता देते हैं 22 कैरेट का। तो आप वो रेट लिख लीजिए और आप जाइए, रेट पूछिए किसी शॉप में। फिर उस शॉप से आप ये कहिए कि आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। अब रिटर्न पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अगर कोई गोल्ड शॉप वाला आपको 10% में रिटर्न करता है, तो ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है। आप मान लीजिए 50,000 का आपने 10 ग्राम सोना खरीदा, तो अब रिटर्न पॉलिसी ये कि अगर वो कभी आपने उसको रिटर्न किया, तो आपको 50,000 अगर उस वक्त भी जब गए रिटर्न करने, उस वक्त भी यही रेट हुआ, तो आपको 5,000 काट के 45,000 मिल जाता है। तो ये चीज़ ठीक है। लेकिन जो छोटी शॉप वाले होते हैं टाउन में या छोटे शहरों में, जो समझ लीजिए जो चीट करते हैं आपको, तो वो आपको 20%, 15% या 18% इतना चार्ज करते हैं। इसमें आपका नुकसान होता है। दूसरा, जब आप वेट स्केल पे जाते हैं, वेट स्केल में जब भी आप गोल्ड वेट जो शॉप वाला है करता है, तो आप देख लीजिए उसका स्केल ग्लास से बंद होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक स्केल होना चाहिए। और उसके बाद आप जब उस गोल्ड को खरीदें, तो गोल्ड के उसके लेटर पैड पे उसका सब कुछ लिखा लें, उसकी रिटर्न पॉलिसी लिखा लें कि आप 10% पे रिटर्न करेंगे, कैश या ज्वेलरी, ये भी लिखा लेना। वरना बोलेंगे रिटर्न करने, मैंने कैश को नहीं बोला था, मैंने ज्वेलरी के बदले ज्वेलरी बोला था। तो नहीं, रिटर्न पॉलिसी कैश और ज्वेलरी दोनों होता है। तो आप 10% पे अगर मिलता है आपको और
बेस्ट तरीका है। 10% से ज़्यादा अगर कोई गोल्ड शॉप वाला आपसे ले रहा है वो आपको चीट कर रहा है। आप ये समझ लीजिए, कोई भी गोल्ड शॉप वाला आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, चाय पिला रहा है, आपके ऊपर खर्चा कर रहा है, तो मान लीजिए वो आपसे चार्ज ज़्यादा करेगा। और जो शॉप सिंपल से करते हैं, आप बड़ी शॉप पे जाएंगे सिर्फ आपको पानी पिलाएंगे, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिलाएंगे। उनका सिस्टम होता है बहुत कम मार्जिन में बिजनेस करते हैं और वो आपको 10% पे ही करते हैं। 10% यानी आपका 50,000 रुपये में 5,000 रुपये ये खरीदने में बच जाता है। तो जब उसका वेट करें, वेट करने के बाद लिखा लें, उसकी रिटर्न पॉलिसी लिखा लें। अब इसके बाद जब कभी आपको रिटर्न करना हो उसी शॉप में, तो रिटर्न के वक्त आप जब जाइए तो सबसे पहले पूछिए, एक दो ज्वेलरी देखिए, फिर उसके वजन उसको कराइए। वजन करने के बाद वो, क्योंकि उस टाइम जब वो अपना गोल्ड बेचेंगे तो बिल्कुल सही वजन करेंगे, आपका वेट सही करेंगे, और क्योंकि वो पेपर पे लिख के देते हैं और उसमें कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। उसके बाद भाव भी आपको सही बताएंगे। लेकिन जब आप वो देख लीजिए, भाव कंफर्म कर लीजिए, फिर आप अपना वो पुरानी ओल्ड ज्वेलरी उनको दीजिए कि इसको हमको रिटर्न करने कैश चाहिए, थोड़ा दिक्कत है, मेरे को प्रॉब्लम है। तो आपको उस रेट से वो कैलकुलेट कर लेंगे, वेट करेंगे, वेट से आपको 10% काट के आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। एक बात ध्यान रहे, जब आप अपनी जिस शॉप से आपने गोल्ड लिया तो उस शॉप में बेचने से पहले आप 1-2 शॉप और ट्राई कर लीजिए गोल्ड, मतलब वेट कराने का। और सब जगह एक ही हमको बेचना है तो क्या रेट करते हैं, क्या काटते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा क्या फ्रॉड होता है। मेरा तो पूरा एक्सपीरियंस है। तो वेट स्केल पे भी डिफरेंट होता है। उसमें अगर आपने मान लीजिए आप 40 ग्राम सोना है आपका, तो उसमें 2-3 ग्राम का फर्क पड़ जाता है हर वेट स्केल पे अलग अलग। तो आप दूसरी जगह वेट कर लीजिए। और आपको अगर कोई गोल्ड वाला बोलता है जब आप रिटर्न करने, इसमें मैल कटेगा और इसमें जो उसका तांबे से जोड़ा गया वो कटेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ आपको लूटने के तरीके होते हैं। सीधा सीधा जब कोई गोल्ड आप खरीदते हैं, आप सीधा सीधा उसी गोल्ड को उसी हालत में, यानी अगर कोई उसका पार्ट्स गोल्ड का ब्रेक हो गया, निकल गया, टूट गया, तो उसका वेट एक्चुअली कमी हो जाएगा। लेकिन जब पूरी ज्वेलरी वैसे ही है, सिर्फ क्रैक हो गई या फोल्ड हो गई या प्रेस हो गई, तो उसका वेट उतना ही होता है, उसमें मैल वैल का कुछ फर्क नहीं होता है। जब आप रिटर्न करेंगे उसका 10% ही होना चाहिए, क्योंकि मैल का जो फर्क आएगा, अगर आएगा भी तो मिलीग्राम में फर्क आएगा। मुश्किल का 10 मिलीग्राम फर्क आएगा, 20 मिलीग्राम फर्क आएगा। अगर आपका गोल्ड 50,000 रुपए में है तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब 1 मिलीग्राम को 1 मिलीग्राम का जो भाव पड़ेगा, रेट पड़ेगा, वो आपका 5 रुपए पड़ेगा। आपका 20 मिलीग्राम अगर वजन मैल काटा तो आपका वो 100 रुपए कटेगा। 5 इंटू 10 यानी 50 हो जाता है। और 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये हो जाता है आपका 100 रुपए। 100 रुपए का मैल आपको टोपी पहनाई जाएगी, वो 500 रुपए की 1000 रुपए की टोपी। तो मैल वैल कुछ नहीं कटता है। सीधा जो ज्वेलरी आपने जहां से परचेज किया उसी ज्वेलरी को आप वैसे ही, अगर उसका कोई पार्ट्स टूटा तो वेट कम होगा, वरना वो ज्वेलरी वैसे ही आपका वेट करेंगे। अगर ठीक है कोई कहता है हम सफाई करेंगे, नहीं मैल है, कचरा है, तो आप उस ज्वेलरी को सबसे पहले अपने सामने वेट करा लीजिए, वो वेट लिख लीजिए आप उसी वक्त। लिखने के बाद उनको दे दीजिए, वो 2-3 मिनट में आपको साफ करके दे देंगे। उसमें आपका 10 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम यानी 100 से 50 रुपए का नुकसान होगा। तो आप ये समझ गए होंगे। फिर आप उसका वेट करके कैलकुलेट करके आप उनसे पैसे ले लीजिए। अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेस्ट शॉप वसुंधरा ज्वेलर, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने है, उसके थोड़ा सा आगे, उसकी पॉलिसी 22 कैरेट की सबसे बेहतरीन है। वो 10% पे बिजनेस करता है और उन्नाव से पूर्वा
इसमें आपका 1,000 रुपए का रेट का भी फर्क होता है। हालांकि उसके पास भी जाइए तो आप तनिष्क से ऑनलाइन रेट ले लीजिए और फिर जाइए तो आपको रेट पता रहेगा। वहां से वहां मुश्किल का 200 रुपए फर्क होगा और पूर्वा से वहां का रेट 1,000 रुपए कम होता है। फिर वो आप 22 कैरेट का रेट पता करना आप ऑनलाइन, 22 कैरेट का पता है पूर्वा से आपको 1,000 रुपए का रेट में फर्क होगा। फिर 10% आपका रिटर्न पॉलिसी भी फर्क होता है, यानी 10 ग्राम सोना खरीदने में आपको पूरा 6,000 रुपए बच जाता है। ये है अपने यूपी का सिस्टम और यही मुंबई का होता है। मुंबई में यहाँ से थोड़ा सा रेट का फर्क होता है। मुंबई में इसको केडीएम बोलते हैं 22 कैरेट को विदाउट हॉलमार्क। जब मुंबई में आप सेल करते हैं तो मुंबई में आपको पूरा गोल्ड का पैसा जो केडीएम का होता है, जो भाव होगा वो पूरा पैसा रिटर्न कर देते हैं जो, क्योंकि उसका मेकिंग चार्जेस जो ले लेते हैं और जीएसटी लेते हैं वही आपका जाता है, बाकी पूरा पैसा मिल जाता है। वहां भी अगर आप छोटी शॉप पे जाएंगे 20% 15% पे, वहां भी ऐसे ही बिजनेस करते हैं जो छोटे लोग होते हैं। इसलिए बेहतर है मुंबई में अगर आप गोल्ड खरीदना है तो मेरे हिसाब से मैंने तौहीद ज्वेलर से खरीदा जो सबसे बेस्ट शॉप है, और एक तकवा हो गई, उनकी कई ब्रांचें हैं और तौहीद और तकवा अच्छी शॉप है। और अपने उन्नाव में अपना वसुंधरा ज्वेलर्स है और कानपुर वगैरह में आप देख लीजिए, वहाँ मैंने मार्केटिंग नहीं की, ऑनलाइन ही मार्केटिंग की है और रेट पता किया हमने। दूसरी बात, हम आपको इसी वीडियो में आगे ये बता रहे हैं जब आप गोल्ड खरीदते हैं अगर आप हॉलमार्क लेते हैं तो हॉलमार्क में किसी भी ज्वेलरी में 4 जो है सिंबल होते हैं मोस्टली। नंबर 1 BIS के आगे उसका जो अगर BIS होगा, फिर जिस कैरेट का आप हॉलमार्क लेंगे उसके आगे 22 कैरेट का लेंगे 22K916 लिखा होगा। और उसके बाद जो है ज्वेलरी जहां से BIS हॉल मार्किंग आई है उस सेंटर का नाम होगा। उसके बाद जो है जो गोल्ड शॉप वाला होता है उसका एक सिंबल होता है, उसी सिंबल से वो लोग ये समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ का गोल्ड है। एक सिंबल कहीं कहीं और होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा रहता है, तो ये कहीं होता है कहीं नहीं होता है। और जब हॉलमार्क का लेंगे अगर 18 कैरेट का लेंगे तो BIS, फिर आगे उसके लिखा होगा 18K750। फिर उसके बाद ज्वेलर्स का अपना हॉलमार्क सेंटर का होता है, नाम होता है। फिर उसके बाद ज्वेलर्स का कोड होता है। और अगर आप 14 कैरेट का लेते हैं उसका जो होगा BIS लिखा होगा, उसका मार्क उसका सिंबल होगा BIS और सिंबल, उसके आगे 14K585 लिखा होता है। फिर BIS सेंटर का वो होता है, फिर ज्वेलर कोड होता है। इसी तरह ये प्योरिटी चेक की जाती है। अब आपको एक अच्छी खबर बता दें, 15 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि विदाउट हॉलमार्क गोल्ड नहीं बेच सकते हैं। उसमें आपको 22 कैरेट और यानी 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट में हॉलमार्क चाहिए, लाजिम है, कोई गोल्ड वाला नहीं बेच पाएगा। ये आया है, अब लागू होता है यानी ये तो डेट दे दिया है गवर्नमेंट ने, BIS ने। हम इस वीडियो में आगे आपको एक गोल्ड का वीडियो एडिट करके दिखा देते हैं कैसे हॉलमार्क वगैरह नंबरिंग होती है, वो पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। फिर आगे वीडियो में हम एक छोटा सा वीडियो ऐड कर देंगे उसमें कि आपको वेट स्केल कैसे देखा जाता है, कैसे कैलकुलेशन रहता है, वो आपको डिटेल में आगे लिखा रहेगा। आप ये समझ लीजिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। अगर आपका सोना 50,000 में है तो सबसे पहले यानी 50,000 में जो रेट देता है वो 10 ग्राम का दिया जाता है। अब आप सबसे पहले 50,000 को डिवाइड कीजिए 10 से तो 1 ग्राम का रेट निकलेगा, यानी 1 ग्राम आपका 5,000 का होता है। अब उस 5,000 को अब मिलीग्राम अगर निकालना है कि 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम का जो मेल कटता है वो कितने पैसे का कटेगा, या जो वेट स्केल में आपने पहले अपना गोल्ड दिया और उन्होंने वेट किया, वेट वो आपके पास लिखा रहेगा। उसके बाद वो सफाई करने के लिए ले जाते हैं, उसके बाद वो आप वेट लिख लीजिए कि कितना फर्क आया है, 20 मिलीग्राम का या 30 मिलीग्राम का। बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से 20 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम। अब आप
1000 ग्राम 5000 रुपए का 1 ग्राम होता है, तो 5000 को डिवाइड कीजिए, 1000 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 5000 क्या है, 1 ग्राम सोने का 5000। अब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। तो 5000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 5 रुपए का 1 मिलीग्राम होगा। अब आप वो जो डिफरेंस देख लिया कि कितने मिलीग्राम फर्क आया है आपके मैल में या गंदगी साफ होने में, 20 मिलीग्राम का फर्क आया है। तो आप जो है 20 मिलीग्राम को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20×5 100 रुपए का आपका मैल होता है। और ये जो कहते हैं कि 20% तो आपको ये रिटर्न करते हैं, अगर कहते हैं कि टाका कटेगा, मैल कटेगा, ये सब सिर्फ चीट करने के तरीके हैं। मैल हमने बता दिया, मैल बहुत ही ज्यादा अगर कटेगा तो मैल काट लेंगे, तो वो 100 रुपए का फर्क आता है। तो आपको ये मैंने पूरी डिटेल दे दी है। तो इंशाल्लाह आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो कहीं आप चीट नहीं किए जाएंगे। और आपसे गुजारिश है हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो पसंद